अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, हमने लास्ट टाइम मिनिमम स्पैनिंग ट्री एल्गोरिथम पढ़ा था, जिसमें ये नेटवर्क था जिसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाला था। और मैंने आपको बताया था मिनिमम स्पैनिंग ट्री का पर्पस क्या होता है इस एल्गोरिथम का, बेसिकली कि हम तमाम नोड्स को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं एट द मिनिमम टोटल कॉस्ट। अब यहाँ पे मैं वही नेटवर्क पे सामने मौजूद है, लेकिन हम इसको मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बजाय आप शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम के तौर पर सॉल्व करना चाहेंगे। ठीक है, अब हम क्या यूज़ करेंगे? शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम का मतलब ये होता है कि हमें स्पेसिफिक इसमें पता हो चाहिए कि इन दो नोड्स के दरमियान हमें डिस्टेंस निकाल शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है। पहली बात तो ये कि इसमें खाली नेटवर्क गिवन नहीं हो, बल्कि इसके अंदर स्पेसिफिक दो नोड्स चाहिए हमें, स्टार्टिंग नोड और फिनिशिंग नोड। फॉर एग्जांपल, ए से लेकर एच तक का शॉर्टेस्ट रूट निकालना है। ठीक है, फ्रॉम नोड ए टू नोड एच हमें शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करना है। तो इसके अंदर जो मेथड यूज़ किया जाता है वो डिकस्ट्रॉस एल्गोरिथम यूज़ किया जाता है। जनरली बहुत पॉपुलर है डिकस्ट्रॉस एल्गोरिथम। बहुत आसान सा एल्गोरिथम है, और बिल्कुल वैसे ही है मिनिमम स्पैनिंग ट्री की तरह। मैंने उसी तरह से इसको फॉर्मुलेट किया हुआ है। तो दोनों मेथड्स में आपको खास फर्क नहीं लगेगा मिनिमम स्पैनिंग ट्री में और डिकस्ट्रॉस के अंदर। तो हम डिकस्ट्रॉस एल्गोरिथम यूज़ करेंगे। पहले बात तो ये कि मैंने रेड शेडिंग जो हुई है वो हटाया था इसमें से। तो रेड शेडिंग को रिमूव करने के लिए, हाँ तो बैठो, अच्छा, मैंने वो इसी तरह से इसको फॉर्मुलेट कर दिया। मैंने हाईलाइट जो किया हुआ था हटा दिया यहाँ से, क्योंकि हम शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम की तरफ सॉल्व करना चाह रहे हैं इसको। इसी प्रॉब्लम को दोबारा से शॉर्टेस्ट रूट की तरफ सॉल्व करना चाह रहे हैं, और हमें शॉर्टेस्ट रूट निकालना है ए से लेकर एच तक। और मैंने यहाँ पे दो ब्रांचेस को डायरेक्ट भी कर दिया है, मतलब उनकी डायरेक्शन डिसाइड कर दी है। पहले ये अनडायरेक्टेड था। अनडायरेक्टेड का मतलब क्या होता है? दोनों तरफ फ्लो हो सकता है, मतलब ए से बी भी फ्लो हो सकता है और बी से ए भी फ्लो हो सकता है, बहुत डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक नेट ब्रांच को जो है डायरेक्टेड कर दिया, ये बी से सी वाली, और दूसरी ब्रांच जो है सी से एफ की। ये इसलिए किया है कि आप लोगों को पता चल जाए कि शॉर्टेस्ट रूट प्रॉब्लम में एक ही एल्गोरिथम होता है, चाहे डायरेक्टेड नेटवर्क हो या अनडायरेक्टेड नेटवर्क हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा। तो अब इसके अंदर हमें सॉल्व करना है इस प्रॉब्लम को। तो इससे स्टार्ट करेंगे। पहले ग्राफ, इसके भी दो मेथड्स हैं, एक मैट्रिक्स नोटेशन के अंदर, एक ग्राफिकल नोटेशन के अंदर। तो इसमें डेटा क्यों ग्राफिकल फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं ग्राफिकल नोटेशन में डायरेक्टली सॉल्व करने का तरीका आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा ग्राफ अगर आप लोग बड़ा बना लेंगे तो आपको आसानी होगी। राइट। तो मैं भी इसको जूम कर लेता हूँ ताकि ग्राफ हमारा बेहतर बड़ा हो जाए थोड़ा सा, तो देखने में आसानी रहेगी। हाँ तो बच्चों, अब इस काम स्टार्ट कैसे होता है इसके अंदर? इसमें आपको डिस्टेंस का शॉर्टेस्ट रूट कहाँ से निकालना है? ए से लेकर एच तक का निकालना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग नोड हमारी ए होगी। जिस नोड से हमें जो नोड हमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, बी से एच तक डिस्टेंस अगर निकालना होता, शॉर्टेस्ट रूट अगर आपको निकालना होता, तो स्टार्टिंग नोड क्या होती? बी होती। तो बी से स्टार्ट करते हैं। तो हमें ए से एच तक निकालना, तो ए से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे स्पैनिंग ट्री की तरह नहीं है किसी भी नोड से स्टार्ट कर लें। तो इसमें स्टार्टिंग नोड जो है वो ए हो गई। ए को आप जो है परमानेंट लेवल और टेम्परेरी लेवल दोनों कर लेंगे, जैसे स्पेलिंग ट्री में किया था, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम उसे टेम्परेरी लेवल कर लेंगे, जीरो और डैश डाल देंगे, और इसे परमानेंट लेवल भी कर देंगे। मीन्स के स्टार्टिंग नोड, पहली नोड हमेशा टेम्परेरी लेवल भी होती है और परमानेंट लेवल भी आती है। मैं यहाँ पर रिकॉल कर दूँ आप लोगों को, मैंने हमारे स्पेलिंग ट्री में भी बताया था, और यहाँ भी दोबारा बता देता हूँ कि हम इस हर नोड को दो तरीके से लेबल करेंगे। एक लेबलिंग कहलाती है टेम्परेरी लेबलिंग, ये टेम्परेरी लेबलिंग है। और ये स्टेरिक जो लगाया है मैंने, क्या है? ये परमानेंट लेबल है। ठीक है, स्टेरिक के अलावा हम यहाँ पे एक और तरीका भी कर सकते हैं, हम हाईलाइट कर दें। तो जो हाईलाइट कर दिया है वो मेरे क्या मतलब है, वो परमानेंट लेबल हो चुका है। तो ए को परमानेंट लेबल कर दिया है। स्टेरिक भी मैंने यूज़ कर लिया, और हाईलाइट, अगर आप हाईलाइटर यूज़ नहीं करना चाहते तो आप स्टेरिक यूज़ कर लें। राइट। तो हाईलाइटर से आप हाईलाइट कर देंगे तो ये परमानेंट लेबल हो चुका है। तो स्टार्टिंग में तो जो नोड होती है पहली नोड, वो टेम्परेरी लेबल भी कहते हैं, साथ साथ से परमानेंट लेबल भी हम कर देते हैं। स्टेरिक और हाईलाइट दोनों का मतलब परमानेंट लेबलिंग है, आप लोग जहन में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, अब ए से नियरेस्ट नोड कौन सी होगी? अच्छा, ये आपको एल्गोरिथम पहले दो स्टेप में आपको ऐसा लगेगा कि स्पैनिंग ट्री का एल्गोरिथम मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन ये स्पैनिंग ट्री का मेथड नहीं है, ये है
डिकिस्ट्रॉस एल्गोरिथम, ये शॉर्टेस्ट रूट फाइंड करने का मेथड है, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क है इसके अंदर, थोड़ा सा फर्क आपको लगे, पहले दो स्टेप में तो सेम ही प्रोसीजर है, उसके बाद चेंज हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ए से नियरेस्ट नोड कौन सी है जो कि लेबल नहीं हुई है, परमानेंट लेबल नहीं हुई है, वो नोड निकालो। तो ए से नियरेस्ट नोड जो परमानेंट लेबल नहीं हुई है वो कौन सी है? वैसे तो तीनों परमानेंट लेबल नहीं हुई है, लेकिन इसमें नियरेस्ट कौन सी आ रही है? डी आ रही है। डिस्टेंस कितना है इसका? 7। डायरेक्ट डिस्टेंस 7 है बेटा, आप देखें ध्यान से, डायरेक्ट डिस्टेंस 7 है। अगर ये मैं स्पेलिंग ट्री एल्गोरिथम करता तो 7 लिखता मैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ 7 मैं नहीं लिखूंगा, क्योंकि मैं शॉर्टेस्ट रूट एल्गोरिथम सॉल्व करना चाह रहा हूँ। तो अब इसके अंदर 7 के अंदर लास्ट डिस्टेंस जो इसका इस परमानेंट लेवल के ऊपर डिस्टेंस लिखा था 0, ये 7 में ऐड कर देंगे। तो मीन्स 0 + 7, इट मीन्स दैट 7। तो देखने में ये 7 दिख रहा है, लेकिन असल में क्या है? ये 0 + 7, जो स्टार्टिंग जो परमानेंट लेवल नोड जिसके ऊपर से हम आ रहे हैं इधर, उस नोड के ऊपर डिस्टेंस लिखा हुआ था टेम्पररी लेवल के अंदर, उसको इस 7 में ऐड किया, तो ये आपके पास 7 बन गया, ठीक है। और इसका लास्ट कनेक्शन किससे हो रहा है? ए से हो रहा है। हम किस नोड से, किस परमानेंट लेवल वाली नोड से आए हैं? हम ए से आए हैं, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्पेलिंग ट्री में करते थे। अच्छा, ये सेलेक्ट कर दिया। अब इन तीनों में नियरेस्ट ये आया था, और मतलब ये इसको परमानेंट लेवल भी हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यहाँ पे कोई खास फर्क नहीं है। ये पहले दो स्टेप तो ऐसे ही होते हैं, ये आप बहुत फास्टली कर सकते हो। यही परमानेंट लेवल हो जाएगा, मतलब 7 ए लिख दिया और इसी को परमानेंट लेवल कर दिया हमने। अब अब क्या करेंगे? हम ए से नियरेस्ट नोड निकालना है जो परमानेंट लेवल ना हुई हो। डी तो परमानेंट लेवल हो चुका है ना, अब डी तक का डिस्टेंस हम नहीं निकालेंगे, बल्कि ए से दो नोड्स ऐसी हैं जो परमानेंट लेवल नहीं हुई हैं, बी और सी। इनमें नियरेस्ट कौन सा है? सी है। डिस्टेंस कितना आएगा बेटा इसका? 8 + 0 मीन्स 8, और कनेक्शन किससे होगा? ए से होगा। देखो बिल्कुल उसी तरीके से कर दिया है। 8 डिस्टेंस ये है, और ए से पहले का डिस्टेंस क्या है? ऊपर लिखा हुआ है 0, वो 0 इसके अंदर ऐड कर दिया, तो 0 ऐड करने से फर्क नहीं पड़ेगा, 8 ही रहेगा ये। अच्छा, और डी से नियरेस्ट कौन सा है बेटा? डी से नियरेस्ट जो है आपके पास, जी का तक डिस्टेंस 3 है। अच्छा, ये 6 जो है, ये मेरे ख्याल में एक ब्रांच रह गई थी बेटा इसके अंदर, ये वाली ब्रांच बनानी रह गई थी, इसका डिस्टेंस। हाँ, ये 6 है इसका लेंथ ना। अच्छा, अब डी से नियरेस्ट कौन सा है? 3, 6 और 2, इनमें नियरेस्ट कौन सा आ रहा है? अच्छा, ये 6 वाली डायरेक्टेड नहीं, डायरेक्टेड कौन सी है? ऊपर, ऊपर वाली ब्रांच है, ठीक है। ये जहन में रखिएगा, 6 को मैं डायरेक्टेड नहीं रखा है ना, ये इसके पैरों नहीं है 6 के ऊपर। हाँ, तो ये 6 F तक का 6 है, ये 3 है और ये 2 है। इसमें नियरेस्ट कौन सा है? 2 है, राइट। तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका डिस्टेंस कितना होगा भाई? ये डिस्टेंस 2 है, और 2 के बाद यहाँ कितना लिखा हुआ है? 7 है। 2 + 7 9, और कनेक्शन किससे? डी से। तो देखो, अब हम दो परमानेंट लेवल थी ए और डी, इनसे नियरेस्ट नोड निकालेंगे, वो नोड जो परमानेंट लेवल ना हुई हो। तो ए से नियरेस्ट में जो नोड्स डायरेक्टली कनेक्टेड थी, बी और सी थी, उनमें नियरेस्ट क्या था? 8 था, तो 8 और इसके अंदर ऊपर डिस्टेंस हमें 0 ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद दूसरी परमानेंट लेवल डी है। डी से जो नियरेस्ट नोड डायरेक्टली कनेक्टेड है वो सी है। डिस्टेंस 2 है, और 2 के अंदर लास्ट डिस्टेंस जो उसके ऊपर डी के पास लिखा हुआ था परमानेंट लेवल के अंदर, वो हमने 7 उसमें ऐड करवा दिया। तो 7 + 2 9। अब इन दोनों में नियरेस्ट कौन सा आया है? 8 आया है, तो इसको परमानेंट लेवल कर दो, ठीक है। और ये जो आपके पास है दूसरा टेम्परेरी लेवल, उसे हम क्रॉस कर देंगे। देखिए, सारा चीज सब कुछ वही स्पेलिंग ट्री की तरह चल रहा है। तो बच्चों, पहले आगे आपने ये शॉर्टेस्ट रूट की वीडियो देख रहे हो, तो पहले स्पेलिंग ट्री की देख लो, अगर समझ लोगे तो आसानी रहेगी यहाँ से, राइट। अब आपके पास 3 परमानेंट लेवल हो चुके हैं। अब इन तीनों से बारी बारी क्लोजेस्ट नोड देखनी है। तो अब ए से क्लोजेस्ट अनलेबल्ड नोड कौन सी है? अनपरमानेंट लेवल नोड बी है। बी तक का डिस्टेंस कितना है? 10 + 0, 10 में 0 ऐड करेंगे, ठीक है, 10 ही रहेगा। और लास्ट कनेक्शन किससे? ए से, क्योंकि ए के थ्रू आया ना बी के ऊपर। अच्छा, सी से नियरेस्ट नोड कौन सी बनेगी भाई?
सी से अब बी तो कनेक्शन नहीं है, क्योंकि तो बी से सी का कनेक्शन है, सी से बी का कनेक्शन नहीं है, तो मैं इसको कंसिडर ही नहीं करूंगा। सी से एफ का कनेक्शन है 5, सी से जी का कनेक्शन है 4, और सी से डी का कनेक्शन है 2। तो 5 4 2, नियरेस्ट कौन सा है, डी आ रहा है। तो डी के ऊपर हम, अच्छा डी तो खुद परमानेंट लेवल है, उसको कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ जो परमानेंट नहीं है उनको कंसिडर करते हैं। तो एफ और जी, उनमें नियरेस्ट कौन सा है, जी। डिस्टेंस कितना है इसका, 4 + 8। 4 के अंदर हम ऐड करेंगे इसके ऊपर जो ऑलरेडी डिस्टेंस लिखा हुआ है 8, तो ये क्या बन जाएगा 12। और कनेक्शन किससे होगा इसका, सी से। अच्छा इसी तरह डी से निकालेंगे, नियरेस्ट नोड कौन सी आ रही है, डी से जो है, अब सी का कनेक्शन तो हो नहीं सकता, सी परमानेंट लेवल हो चुकी है ऑलरेडी। तो जो परमानेंट लेवल नोड नहीं है वो क्या है, एफ और जी। तो इनमें जी नियरेस्ट है, इसका डिस्टेंस 3 है, 3 और इसमें 7 ऐड कर देंगे तो कितना बन जाएगा 10। और यहाँ पे बन जाएगा ये डी। कनेक्शन किससे हुआ इसका, डी से। ठीक है, डी से डी के थ्रू जी पे है ना। और 3 + 7 10। तो बेटा अब ये आपके पास 3 टेम्परेरी लेवल आ गए हैं। इन तीनों टेम्परेरी लेवल में नियरेस्ट कौन सा है, 2 10 है। एक 10 ये नियरेस्ट आया है और एक 10 ये नियरेस्ट आया है, दोनों का परमानेंट लेवल कर देंगे हम। ठीक है, और ये जो आपके पास है इसको क्रॉस कर दो, ये दो परमानेंट लेवल हुए हैं। ठीक है, अब फिर इसके बाद ये परमानेंट लेवल है, इनसे क्लोजेस्ट नॉन परमानेंट लेवल ढूंढना है। बी से क्लोजेस्ट नॉन परमानेंट लेवल कौन सा है, ई। और एफ में से क्लोजेस्ट कौन सा है, ये 6 को मैं काट ही रहता हूँ, क्योंकि चले हमने नेटवर्क में एक ब्रांच कम थी इसका ना, एनीवे। हाँ, अब इसके अंदर बी से क्लोजेस्ट नोड के अंदर ई और एफ, इसमें क्लोजेस्ट कौन सा, 4 है। 4 + 10 14। और लास्ट कनेक्शन किससे है इसका, बी से। ठीक है, एफ का डिस्टेंस 7 था, इसको सेलेक्ट नहीं किया मैंने, इससे क्लोजेस्ट क्या था 4, ये 10 में ऐड कर दिया, ये आ गया। अच्छा, अब अगला जो है सी। सी से क्लोजेस्ट कौन सा है आपके पास, एफ। और ये तो परमानेंट लेवल हो चुका है, सब परमानेंट लेवल हो चुके हैं सी से कनेक्शन वाले, सिर्फ एफ ही रह गया। कितना डिस्टेंस है इसका, 5 + 8, कितना बन जाएगा ये, 13। 13, 5 + 8 13। और कनेक्शन किससे होगा इसका, सी से। अच्छा, अब बेटा ये देखें आप, डी से क्लोजेस्ट कौन सा है, डी से क्लोजेस्ट में आप कोई नहीं है, सिर्फ एफ अकलौते ही बचा हुआ है। डिस्टेंस कितना है एफ तक का, 6। डायरेक्ट डिस्टेंस 6 है, और जो पिछला डिस्टेंस कितना है, 7। 7 + 6 कितना आ गया, 13। 7 + 6 13। और कनेक्शन किससे होगा इसका, डी से। एफ का डी के थ्रू आया ना। अच्छा, और इसके बाद जी से क्लोजेस्ट देखते हैं, जी से क्लोजेस्ट कौन सा है, जी से क्लोजेस्ट जो नॉन परमानेंट लेवल है वो कौन सा, सिर्फ एफ ही बचता है, बाकी तो एच दूर है ना। तो इसका भी लिख लेते हैं, कितना डिस्टेंस, 3। और यहाँ पर इस पे कितना डिस्टेंस लिखा हुआ है, 10। तो ये भी 13 ही आ रहा है, 13। और कहाँ से हम जी के थ्रू आए हैं। अब देखें यहाँ पर, जी से भी आप हो गया, सी से भी निकाल लिया मैंने टेम्परेरी लेवल, डी से टेम्परेरी लेवल भी निकाल लिया, और बी से ये वाला निकला है 14। अच्छा, इन सब में क्लोजेस्ट कौन सा है, ये 13 वाले सारे सेलेक्ट हो गए, ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया, ये भी सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब है कि ये परमानेंट लेवल, एफ पी परमानेंट लेवल हो चुका है। ठीक है, अब फिर परमानेंट लेवल जो नोड्स हैं इनसे नियरेस्ट नोड निकालनी है। तो बी से तो ऑलरेडी लेवल कर चुके हैं हम टेम्परेरी लेवल इसको। सी से नियरेस्ट नोड कौन सी है, आप
सी से कोई नोड ही नहीं कनेक्टेड है, तो सारी परमानेंट लेवल हो चुकी हैं। डी से भी किसी का कनेक्शन पॉसिबल नहीं है नॉन परमानेंट का। अब एफ से नियरेस्ट नोड कौन सी आ रही है भाई, ई तक का डिस्टेंस 2 है और ये 8 है, तो ये हम 2 वाला सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, 2 प्लस, और पिछला डिस्टेंस कितना है 13, तो ये बन जाएगा 15। 15 और आए कहाँ से, हम एफ के थ्रू आए ना ये ई तक। और ठीक है, एफ से निकल गया, एफ से भी मैंने टेम्परेरी लेवल कर दिया। और अब यहाँ पर एफ और जी से देखते हैं, जी से देखते हैं कौन सा क्लोजेस्ट आ रहा है। जी से आपके पास सिर्फ एक ही नोड कनेक्ट हो सकती है, एच। डिस्टेंस कितना है इसका, 9 प्लस 10, 19 बन जाएगा ये। और कहाँ से आए, हम जी के थ्रू आए। ठीक है, अब ये जो टेम्परेरी लेवल है इनमें देखेंगे नियरेस्ट कौन सा है, इसमें नियरेस्ट कौन सा है, बी। तो ये क्रॉस कर दो, इसकी जरूरत नहीं है, इसको परमानेंट लेबल कर दो। अब आपके पास ये सब परमानेंट हो चुके हैं, तो अब हम देखेंगे इसमें नियरेस्ट कौन सा बन रहा है। अब ई से नॉन परमानेंट कौन सा है सबसे नियरेस्ट, एच का 7, 7 प्लस 14 कितना बन जाएगा 21। और कनेक्शन किससे, ई से। अच्छा, एफ से यही बचेगा, 8 इकलौता यही है। 8 प्लस 13 कितना बन जाएगा ये, 21। और कनेक्शन किससे, एफ से। और जी का ऑलरेडी हमने लेवल किया हुआ टेम्पररी। ठीक है, 9 प्लस 10, 19। और इन सब में नियरेस्ट कौन सा है, जी तक का है, तो इसको परमानेंट लेवल कर दिया मैंने। और इनको क्रॉस कर दो। तो अब जैसे हम ऐसे पहुंच जाए, हम ए से लेकर एच तक का डिस्टेंस निकालना था, ए से ऐसे पहुंच गए, ए को हमने लेवल कर दिया परमानेंट, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। राइट, अब इसका हमें सोल्यूशन बनाना है। सोल्यूशन बनाने के लिए क्या करेंगे, बिल्कुल वैसे ही स्पेलिंग ट्री की तरह बैकवर्ड नेटवर्क बनाएंगे। हाँ भाई, जी किससे कनेक्ट हुआ है, एच से कनेक्ट हुआ है। एच किससे कनेक्ट हुआ है, सॉरी जी एच से नहीं हुआ, जस्ट अ मिनट, ये यहाँ गड़बड़ कर दी हमने। एच किससे कनेक्ट हुआ है, जी से कनेक्ट। रिवर्स में हम रिवर्स नेटवर्क बनाएंगे, पहले पहले रिवर्स नेटवर्क बनाएंगे, रिवर्स पाथ, उसको फिर हम सही कर लेंगे। फिर बस हमें रिवर्स पाथ बनाना पड़ेगा पहले स्टेप में। तो एच किससे कनेक्ट हुआ है, जी से। अच्छा, जी फर्दर किससे कनेक्ट हुआ है, डी से। अच्छा, डी जो है वो किससे कनेक्ट हुआ, देखो, डी जो है किससे कनेक्ट हुआ है, ए से। एच जी से कनेक्ट हुआ है, जी जो है डी से कनेक्ट हुआ है, डी ए से कनेक्ट हुआ है। और ए का कनेक्शन किसी और से नहीं है, तो ये आपका रिवर्स पाथ बन गया। इसको रिवर्सल, इसको सही कर लो, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ए, डी, जी, एच। और टोटल लेंथ कितनी है इसकी, लेंथ है 19। ये शॉर्टेस्ट पाथ निकल गया, ए से लेकर एच तक का इसकी टोटल लेंथ 19 है। 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 9 19। इससे कम पाथ पॉसिबल नहीं है, ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया आप लोगों की बात। अच्छा, अगर इसी नेटवर्क के अंदर मैं आपको नोड चेंज कर दूं, और ए से लेकर आपको अब डिस्टेंस एच तक का नहीं निकालना, बल्कि कहाँ तक निकालना है, एफ तक का निकालना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू एफ, ए से लेकर एफ तक का डिस्टेंस निकालना, तो वो भी निकल सकता है। मतलब स्टार्टिंग नोड तो ए ही है, लेकिन आखिरी नोड एफ कह दिए, तो अब मैं दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसी से मैं सोल्यूशन निकाल लूंगा। कैसे निकालूंगा बेटा, अब एफ नोड है, एफ नोड किससे कनेक्ट हुई हुई है, एफ नोड जो है, देखें एफ नोड से स्टेरिक 3 हुए हुए हैं, ये भी हुआ हुआ है, ये भी हुआ हुआ है, ये भी हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि एफ नोड को मैं चाहूँ तो डी से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, या फिर मैं सी से कनेक्ट करूं, या फिर मैं जी से कनेक्ट करूं, ये सब पॉसिबल है। ठीक है, अगर मैं डी से कनेक्ट करता हूँ एफ को, तो डी फर्दर किससे कनेक्ट हुआ है, डायरेक्टली ए से कनेक्ट हो गया। अगर मैं सी से कनेक्ट करता हूँ, तो सी किससे कनेक्ट हुआ है, सी भी ए से कनेक्ट हो जाएगा,
देखो सी किससे कनेक्शन हो रहा है, ए से कनेक्शन हो रहा है, एफ का सी से करेंगे तो सी का कनेक्शन फर्दर ए से होगा। और अगर मैं जी से कनेक्ट करूं, एफ को जी से कनेक्ट कर दें, तो जी किससे कनेक्ट हो रहा है, डी से, और फिर डी किससे कनेक्ट होगा, ए से। ये पॉसिबल रूट बने। अब ये तीन पॉसिबल रूट बन रहे हैं। अगर मैं इसको, ये रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है पाथ, इसको सीधा करके लिखेंगे तो ए डी एफ, एक रूट तो ये बना ए से लेकर एफ तक का। दूसरा रूट क्या है, ए सी एफ, और तीसरा रूट जो है ए डी जी एफ। ये तीन पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन आए हैं। और सबकी लेंथ कितनी है, लेंथ क्या होगी इसके ना, 13 होगी। सबकी लेंथ कितनी होगी, 13। चेक कर लें सबकी लेंथ 13 है या नहीं। ए सी एफ 8 + 5 13। अगर ए डी जी एफ ये निकालेंगे तो 6 + 3 + 3 6, 6 + 7 13। और ये पहला वाला भी आपके पास 13 ही आएगा, ए डी एफ ये भी 13 है। तो देखें, ये सब नोट्स आपके मल्टीपल सॉल्यूशन में हमने फाइंड कर लिए इस नेटवर्क के, ग्राफिकली, ग्राफिकल फॉर्म में, इसी फॉर्म में रख के सॉल्व कर लिया। तो बेटा इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आप लोग। उसके बाद मैं एक आधा, हो सकता है एक आधा एग्जाम्पल और डाल दूं इसकी मैं, तो वो भी देख लेंगे। सही है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।